तो इसको चूल्हा बंद करते हैं और ये मैं इसी हांडी में अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे तमाम देखने वालों का। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी साग बनाने की। तो जिसके लिए मैंने ये 1.5 किलो सरसों का साग है और ये मेरे पास 1 किलो पालक है जो इस तरह बारीक कटी हुई है, और ये मेरे पास है बथू जिसे बथुआ भी कहते हैं, ये तकरीबन आधा किलो है। और ये मेरे पास एक फुल जो मुट्ठी थी भरी हुई वो थी धनिया की, ये भी मैं डालती हूँ साग में। और ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब मेथी है, तो ये भी बड़ी अच्छी लगती है। और ये मिर्चें हैं, मैं अमूमन साग में आधी हरी मिर्चें और थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी डालती हूँ, उससे साग का कलर बड़ा अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें तो हुई कटी हुई। ये देखें, जिनको नहीं पता तो उन बच्चियों को नहीं पता होता, ये मेथी है जो मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। ये सरसों के पत्ते हैं और ये बाथू है जिसे बथुआ भी बोलते हैं, आपके इलाके में जो भी बोला जाता हो। और ये पालक है और ये धनिया तो हर किसी ने देखा ही होगा, ये धनिया के पत्ते हैं। तो मैं इनकी भी कटिंग कर लूँगी। ये मेरी हेल्पर ने मुझे कटिंग करके दी है, तो ये मैंने पत्ते कुछ आपको दिखाने के लिए रख लिए थे। मैं इनको भी काट के डालूँगी और मैं अब इनको मिक्सी अच्छी तरह धो लूँगी। अभी ये मैंने धोया नहीं। अच्छा, धोना भी आपने बहुत अच्छे तरीके से है। तकरीबन आपने 4-5 पानी खुले पानी में साग को धोना है, इसमें मिट्टी होती है और वो फिर रह जाती है अगर आप उसे एहतियात से ना धोएं तो चले मैं ये कटिंग कर लूँगी और ये मैं सारा धोने के बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखें, ये साग मैंने अच्छी तरह 3-4 पानियों में अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया। इसमें बहुत मिट्टी थी। तो साग तो वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में पकता है, मैं वीडियो के लिए थोड़ा पका रही हूँ ताकि अच्छी तरह हैंडल हो सके। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये मैंने देख में लिया, तकरीबन 2 गिलास पानी के हैं ये। इसमें इतना ही पानी जाएगा क्योंकि साग भी अपना पानी छोड़ता है, तो पानी फिर ज़्यादा खुश्क करना मुश्किल हो जाता है। ये भी हुजम में ज़्यादा है, ये पक के ना खुद ही नीचे चला जाएगा। वैसे भी साग जो है थोड़ा खुले बर्तन में पकाया करें ताकि इजीली फिर बॉयल होके उसका पानी बाहर नहीं आता। तो ये देखें, ये खुद ही अब इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, तो जब मैं पक के भी और भी ये कम हो जाएगा। अब ये देखें इसके नीचे कितना ज़्यादा पानी है। ये साग का पानी सारा रिलीज हुआ है, तो आपने पानी बहुत कम डालना है शुरू में। तो इस स्टेज पे मैं ये थोड़ी सी गोल मिर्चें ये डालूँगी। आपके पास अगर वैसे दड़ा मिर्च कुटी हुई है वो भी डाल सकते हैं, लंबी वाली भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास है 2 चम्मच नमक बाद में भी एडजस्ट हो सकता है क्योंकि साग पहले बहुत ज़्यादा होता है और फिर पक के कम हो जाता है। और ये मेरे पास है तकरीबन 2 इसकी गड्डियाँ जो पोथी होती हैं वो लहसुन की थी। मैं इस स्टेज पे भी लहसुन डालती हूँ और तड़के में भी बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। तकरीबन ऐसे पौना घंटा लग जाएगा साग को अच्छी तरह पकते हुए। तो फिर मैं मिलती हूँ ये साग अच्छी तरह पकने के बाद। इसका पानी कम हो गया तो अच्छी तरह जब बॉयल आ जाए तो लाइट कम करके आप इस पर ढक्कन ढक दें, बेशक फिर पानी बाहर नहीं आता इसका। तो ये देखें, ये साग को 1 घंटा हुआ पकते हुए, तो ये अच्छी तरह गल भी चुका है। ये देखें, अब इसे घोटने का मसला है। तो मैं इसे पकाती हांडी में, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद ये ज़्यादा हांडी में आए ना। अब ये पक चुका है। अगर वैसे भी पकाती तो आ जाता, मेरे पास हांडी काफ़ी बड़े साइज़ की है। तो अब मैं इसे घोटने के लिए मिट्टी की हांडी में शिफ्ट करूँगी ताकि वो गोलाई में होती है तो उसमें साग घोटना बहुत ईजी रहता है और वैसे पकता भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं साग इस तरह हांडी में डाल दूँ। बच गया ये भी निकाल लूँगी। तो ये देखें, इसमें ये
आप वैसे इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और बिजली का जो हैंड ब्लेंडर होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसे हांडी में इससे करूँगी, लकड़ी के घोटने से। जी तो इसे घोटते हुए तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हुए हैं। साग अगर अच्छा गला हुआ हो तो आपके घोटने से ब्लेंडर जार में डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा इससे भी घुट सकता है, वरना आप उसमें भी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो अब ये साग थोड़ा हल्की आंच पे रखा हुआ है। तो ये मैंने लिया है, ये वाले मैंने 2 चम्मच ये बेसन है और ये जो आम गंदम का गेहूं का आटा होता है ये वो है। तो इसका आलन देते हैं साग में। तो कुछ लोग मकई का भी, मैं भी मकई डालती हूँ, लेकिन मकई अगर आपके पास पुरानी रखी हुई हो आटा मकई का तो वो कड़वा भी हो सकता है, तो ये आपने ध्यान से डालना है। सफ़ेद मकई हो तो वो बेस्ट रहती है। तो इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के तो घोल लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो, वरना अगर गुठली हुई तो वो फ़ौरन गर्म उसमें जाते ही पक जाएगी, फिर वो गुठली रहेगी, उसमें बिल्कुल भी हल नहीं होगी। तो इसे पकते हुए आप ये डालें और मुसलसल चमचा इसका चलाते रहें। अब ये डालने के बाद आपने इसे 8 से 10 मिनट और हल्की आंच पे पकाना है और चमचा चलाते रहना है ताकि आपका साग इस स्टेज पे नीचे लगने का डर होता है। और हांडी को बेशक ढक दें थोड़ी थोड़ी देर बाद, वरना ये आपका चूल्हा और किचन बहुत बर्बाद करने वाला है साग। तो ये हमारे साग को जो हमने आलन दिया है आटे और बेसन का, उसके बाद पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। आपने इतनी देर से पकाना है ताकि आटा और बेसन जो है वो अच्छी तरह पक जाए। और दूसरी तरफ मैंने ये लहसुन और अदरक इस तरह मैंने दोहरी में कूट ली है। तो मैं इससे साग को प्याज का तड़का भी लगाती हूँ जैसे आम मसाला भूनते हैं, और ये वाला तरीका भी आपको जो भी पसंद आए आप मसाला भूनें, जैसे प्याज और फ्राई करते हैं और फिर लहसुन डाल लेते हैं, इस तरीके से पका सकते हैं। और ये तड़का इस तरह भी लगा सकते हैं सिर्फ लहसुन और अदरक का। तो मैं सिर्फ और लहसुन अदरक और लहसुन का तड़का लगाऊंगी। नमक इस स्टेज पे अगर डालें बहुत कम डालें, और फिर इस स्टेज पे अगर कम है तो डाल लें, अगर ज़्यादा हुआ तो निकलेगा नहीं, कम हुआ तो स्टेज पे और डाल दें, कोई मसला नहीं होता। तो मैंने इसमें देसी घी ली है जिसमें मैं तड़का तैयार करूंगी। आप वैसे किसी हांडी में भी ये तड़का बना के और ऊपर से साग डाल सकते हैं। मैं ये तड़का डायरेक्ट साग में डालूंगी क्योंकि मेरा हांडी में है तो उसे बार बार पलटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये देसी घी है, आप वैसे ऑयल में भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का अपना ही मज़ा होता है साग में। मैंने ये मोटा मोटा कूट लिया है, तो आप लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। ये मैं थोड़ी सी मिर्चें डाल रही हूँ, ये जस्ट खूबसूरती के लिए हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई इनकी ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका चूल्हा बंद करते हैं और ये मैं किसी हांडी में तो ये मैंने इसी हांडी में डाल दी है। तो इसे मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी साग को अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि तड़के की जो खुशबू है वो अच्छी तरह इसमें रच बस जाए। ये मेरे पास घर का मक्खन है, अगर आपके पास बाज़ार का भी हो तो डाल लें। ये भी साग में मक्खन भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी साग पक के आपके सामने तैयार है। साग का मौसम भी और बहुत ही मज़े का बना है। काश मैं आप लोगों तक इसे पहुंचा भी सकती। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।